तो आज से 2 दिन पहले पठान का टीजर फाइनली रिलीज हो गया और मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला है। बहुत लोग यही बोल के गाली देने लग गए कि भाई तूने अपने चैनल पे कवर नहीं किया। फ्लिकवर्स दूसरा चैनल है, उस पर कवर किया है। नहीं देखा, लिंक ऊपर फ्लैश करोगे, एक बार चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत 100K के करीब है। तो मतलब वाला चैनल इसलिए बनाएंगे जो भी इंडियन सिनेमा के ट्रेलर्स और मूवी रिव्यूज होते हैं वो वहां पे कवर करेंगे। उसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी कॉमिक वर्स पे। तो पूरे 4 साल बाद SRK की कोई नई मूवी आने वाली है और इसे देखने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो जब ये टीजर ड्रॉप हुआ तो इसको लेकर लोगों के अंदर आग लग गई, मतलब लोग को इतना मजा ही आ गया। और ये चीज काफी ऑब्वियस भी है क्योंकि इसको बनाया भी काफी सही तरीके से गया है। जो मास एंटरटेनर वाली पूरी फील होती है वो ये ट्रेलर दे रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन फिर इंटरनेट ने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि इसके कुछ ही देर बाद बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स इस टीजर के निकल के आने लगे जिसे देखकर ये पता लगा कि इसमें VFX को लेकर काफी इनकंसिस्टेंसीज हैं। और फिर लोगों ने जो ट्रोल करना शुरू किया भाई। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखना शुरू करें तो ये ट्रक वाला सीन सबसे ज्यादा इधर उधर घूम रहा है और अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो हाँ ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं। मतलब आप काफी क्लियरली असली और नकली चीजों में फर्क देख सकते हो। और भी ध्यान से देखने पर आप ये भी चीज मेकआउट कर सकते हो कि SRK की जो आंखें हैं वो एक्चुअली में जॉन की तरफ नहीं बल्कि कहीं और देख रही है और उनमें बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस का कोई रोल नहीं है, एक्सप्रेशन लेस दिख रहा है एकदम उनका चेहरा। एंड इसके अलावा ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि इन लोगों ने इस पूरे शॉट में ग्रीन स्क्रीन का बहुत एविडेंटली यूज किया गया और क्रोमा की को जिसने भी एडिट किया वो भी अच्छे से एडिट नहीं कर पाए हैं। और VFX की इनकंसिस्टेंसी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती क्योंकि जॉन अब्राहम का वो जो पूरा RPG वाला सीन है जहां पर उनकी एंट्री होती है और वो RPG को शूट करते हैं तो उसे देखकर भी बहुत नकली वाली फीलिंग आ रही है। साफ समझ में आ रहा है कि वो पूरा का पूरा VFX से क्रिएट किया हुआ शॉट है। एंड इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो थोड़ी नकली सी लग रही है, जैसे क्लाइमैक्स के टाइम पे SRK जो ऐसे रॉकेट में बैठ करके निकलते हैं तो वो जेट पैक जो है वो बहुत नकली वाली फीलिंग दे रहा है। और ये सारी की सारी VFX की प्रॉब्लम्स को देखकर लोगों ने कहा कि भाई ये रेड चिलीज का काम नहीं लग रहा है क्योंकि SRK की मूवी है तो उनका खुद का स्टूडियो रेड चिलीज जो है वो इसमें VFX देगा और वो इंडिया के बेस्ट VFX स्टूडियोज में से एक है तो ये काम तो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरी मूवी का VFX एक्चुअली में रेड चिलीज ने नहीं बल्कि YFX ने दिया है जो यशराज का खुद का VFX स्टूडियो है। अब अगर आप YFX के पेज पे जाते हो तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो VFX का स्टूडियो है बहुत ही रिलेटिवली नया है, मतलब इसको 2016 में क्रिएट किया हुआ है और इसने मोस्टली यशराज की मूवीज में काम किया है। मतलब नहीं मोस्टली नहीं, यशराज की पिक्चरों में ही इन्होंने अपने VFX दिए हैं और इनके VFX में आने वाली नामी गिनामी पिक्चरों में से है शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज, जयेश भाई जोरदार, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, वॉर, टाइगर जिंदा है और एक बार फिर से थग्स ऑफ हिंदुस्तान। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, 2 बार नाम लिखा हुआ है। अब एक बार खुद ही सोच लो कि जो स्टूडियो थग्स ऑफ हिंदुस्तान पे 2 बार काम करने के बाद ऐसा अल्ट्रा प्रो मैक्स डोमिनेटिंग काजू कतली लेवल का VFX हमको दे, उससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन इसके अलावा लोगों ने एक चीज और भी बोली कि 2018 में आने वाली वॉर के VFX बहुत ज्यादा बेटर लग रहे थे। इनफैक्ट अगर आप उसका ट्रेलर उठा के देखोगे तो उसी के VFX पठान के ट्रेलर से ज्यादा बेटर है। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ चीजों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहली तो ये कि वॉर में एक्चुअली VFX से ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया गया है। मतलब इस मूवी में आप जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस देखते हो भले ही वो ऐसे सफेद एरिया में कारों को दौड़ाने वाली हो या इसके अलावा इन दोनों की क्लाइमैक्स की बैटल जिस जगह पे हुई है वो सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली करी गई हैं। और दूसरी ये कि टाइगर भाई साहब ने अपने खुद के स्टंट्स पुल ऑफ करके इन लोग का बहुत VFX का खर्चा बचा लिया। तो वॉर मूवी और इस पूरी चीज को देख के ये तो समझ में आता है कि जो YFX स्टूडियो है वो अच्छे VFX देने की केपेबल तो है, स्पेशली तब जब वो ये काम ऑलरेडी सिद्धार्थ आनंद की मूवी में पहले कर चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि VFX में इनकंसिस्टेंसीज हैं लेकिन जो स्टूडियो इस चीज पे काम कर रहा है वो अच्छे VFX देने के केपेबल भी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस टीजर के बाद ये लोग इस पे और काम करें और जब तक मूवी रिलीज होगी तो हमें फाइनल प्रोडक्ट और भी ज्यादा पॉलिश देखने को मिलेगा। ऐसे गारंटी नहीं है पर मतलब ऐसे बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन VFX की प्रॉब्लम्स के अलावा एक चीज और भी है जिसे लेकर लोग बहुत ही पगले आए हुए हैं और वो है इसका कुछ कुछ हॉलीवुड मूवीज के साथ सिमिलर होना। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो बर्फ के ऊपर बाइक चलाने वाली सीक्वेंस है, मतलब जो बाइक चेज वाला सीन है उसको लोग डाई अनदर डे जो जेम्स बॉन्ड की मूवी थी उसमें एक कुछ ऐसी सीक्वेंस थी जिसमें बर्फ के ऊपर कार चलाने वाली सीक्वेंस होती है तो लोग उससे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। फिर इसका जो जेट पैक वाला सीन है वो तो लिटरली साहो मूवी से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप इन दोनों के जेट पैक्स को साइड बाय साइड रख के देखोगे तो उनका डिजाइन भी थोड़ा बहुत सिमिलर सा फील होता है। फिर इसके प्लेन से कूदने वाली जो सीक्वेंस है वो मिशन इंपॉसिबल फॉलआउट जैसी लग रही है जो मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में भी कहा था। और जो ट्रक पे फाइट हो रही है उस सीक्वेंस को देखकर फास्ट 9 मूवी में जो विन डीजल और अदृश्य मानव की आपस में लड़ाई हो रही थी उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है। और फाइनली जो जॉन अब्राहम की एंट्री वाला सीन है जिसमें वो RPG आकर के और ट्रक को पूरा उड़ा देते हैं तो वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जो बकी की एंट्री होती है उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो अब इन सीन्स को
अगर आप खुद भी साइड बाय साइड देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तो हैं और ऐसा हो भी सकता है कि इंस्पिरेशन ड्रॉ करी हो। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि पहली बार नहीं होगा कि किसी बॉलीवुड मूवी ने किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके कुछ कुछ वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करी हो। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी कहूंगा कि हाँ हो सकता है कि कुछ सीक्वेंसेस सिमिलर हो, लेकिन पूरी की पूरी मूवी कॉपी नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा है कि मैं पठान को लेकर उसके प्लॉट की वजह से एक्साइटेड हूँ। एक्शन सीक्वेंसेस और मास एंटरटेनिंग वाले शॉट्स जो हैं वो तो सब कुछ बोनस है, और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि ये सेम फिल्म मेकर्स वॉर मूवी बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, जिसका प्लॉट बहुत ही ज्यादा ओपी था, जो अगर ये सही तरीके से पुल ऑफ कर लेते हैं तो टू बी ऑनेस्ट मूवी की बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं पठान और वॉर दोनों की टोन और दोनों की सिनेमेटोग्राफी को थोड़ा बहुत चेंज करता, जिस वजह से दोनों मूवीज में एक थोड़ा बहुत डिफरेंस फील होता। बट अपने से कौन पूछता है, तो मैं बस यही बोलूंगा कि मूवी रिलीज होने का वेट करो। अगर माल अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे वो भी अच्छे से। क्या बोलते हो? तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।